या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां ब्रह्मचारिणी देवी का यह रूप पूर्ण ज्योति मर्म्य और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। मां दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। मां दुर्गा की नौ शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारणी यानी तप का आचरण करने वाली। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। जय माता रानी। दोस्तों आज है 31 मार्च और दिन है सोमवार और नवरात्रि का दूसरा दिन है जो कि माँ ब्रह्मचारिणी का है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें और माँ का ध्यान मंत्र क्या है, बीज मंत्र क्या है और साथ ही जानेंगे माँ का प्रिय भोग क्या है और इस वीडियो में आरती व कथा भी सुनेंगे। और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपके एक लाइक्स, एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसलिए यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है और जीवन की कठिन समय में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। देवी अपने साधकों की मलिनता, दुर्गुणों व दोषों को खत्म करती हैं। देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि तथा विजय की प्राप्ति होती है। और माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग प्रिय है। ब्राह्मण को दान में भी चीनी ही देनी चाहिए। तो मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। उनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति हैं। तपस्याचारिणी, अपर्णा और उमा इनके अन्य नाम है। इनकी पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं, रुकावटें दूर हो जाती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरह की परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर उनका ध्यान करना चाहिए। इसके बाद देवी को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को सफेद और सुगंधित फूल चढ़ाएं। इसके अलावा कमल का फूल भी देवी माँ को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देवी माँ को प्रसाद अवश्य चढ़ाएं, जो कि शक्कर या तो बतासे का भी आप चढ़ा सकते हैं, मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। और फिर इसके बाद आचमनी करें और प्रसाद के बाद आप पान सुपारी जरूर भेंट करें माँ को। और फिर कपूर से या तो देसी घी के बत्ती से आप आरती करें और फिर इसके बाद प्रदक्षिणा करें, यानी अपनी ही जगह पर 3 बार खड़े होकर घूम जाइए। और इस मंत्र का जप करना चाहिए। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में दूसरे दिन इसका जप करना चाहिए। तो मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। और आप जानिए माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र। तो माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है ओम ह्रीम ब्रह्मचारिण्याय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर रुद्राक्ष की माला से इसका जप कर सकते हैं। और अब माता का कथा सुनते हैं। तो मान्यता है कि पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इनका नाम तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी हुआ। एक
1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर सांख पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया और कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। वे एकदम दुर्बल हो गईं। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। तो ये थी कथा। अब हम माँ की आरती करेंगे। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने ना पाए। उसकी बिरती रहे ठिकाने, जो देवी तेरी महिमा जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।